हे गाइस, आई एम केडी एंड यू आर वाचिंग केडी स्टडी पॉइंट। साथियों, आज हम कोशिका के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको यहाँ पर इस सेशन में डिस्कस करेंगे। आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम है कनिष्ठ सहायक आर ओ तो किसी भी जिसमें साइंस के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम हर टॉपिक वाइज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आज हम कोशिका के 30 से 35 महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद एक और पार्ट आएगा इसका, और साथ में ये सीरीज चलते रहेगी टिल 5 मार्च 2023। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आईविस की जो ज़्यादातर लोग हैं उत्तराखंड के वो सभी हिंदी माध्यम के हैं, तो मैंने यहाँ पर हिंदी माध्यम का ही यहाँ पर रख रखा है। बाकी कहीं पर दिक्कत आएगी तो हम इंग्लिश में भी पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, राइट। तो कोशिका यानी कि सेल। ठीक है, तो उसके कुछ प्रश्न हैं। पहला यहाँ प्रश्न है हमारा, डीएनए में होते हैं, राइट। तो डीएनए में होते हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं, अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स या न्यूक्लियोटाइड्स। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोटाइड्स। कई बार ये प्रश्न बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, यानी कि जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो कोशिका में कहाँ पर होती है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो राइबोसोम में ये होता है। कहाँ पर? राइबोसोम में। ठीक है, राइबोसोम्स। ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाले में जो डीएनए का फुल फॉर्म होता है वो भी कई बार आ सकता है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी कि जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है वो यहाँ पर पूछा गया है। हरा शैवाल, कवक, लाइकेन या जीवाणु। इसका हो जाएगा जीवाणु। ठीक है, जीवाणु में जो वास्तविक या जो ट्रू केंद्रक है वो नहीं पाया जाता है, किसमें? जीवाणु में। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न बन सकता है। सबसे लंबी कोसा है, यानी कि सबसे लंबी कोसा यानी कि सेल। ठीक है, कोसा या कोशिका एक ही बात है। तो सबसे लंबी कोसा कौन सी है? तंत्रिका कोसा है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और भी ऑप्शंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। तंत्रिका को जो है कोसा, या फिर इनको न्यूरॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? तो राइबोसोम्स जैसे यहाँ पर था हमारा डीएनए, तो राइबोसोम्स यहाँ पर पूछा गया है कि राइबोसोम्स किसके बने होते हैं। ये बना होता है आपका प्रोटीन प्लस आरएनए। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आरएनए। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए डीएनए दोनों के फुल फॉर्म आपको पता हो, और साथ में प्रोटीन, इन दोनों चीज़ों से ये बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका या सेल जो शब्द है वो किसने दिया था? तो ये शब्द दिया था आपका किसने? रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने ये शब्द दिया था। कब दिया था? 1665, यानी कि 1665 ईस्वी में ये शब्द आया था, या इसकी खोज करी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाइजोसोम आत्महत्या का थैला है, यानी कि लाइजोसोम्स आर द सुसाइड बैग ऑफ जो है सेल कहते हैं। ठीक है, सुसाइड बैग ऑफ जो सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? जल अपघटक एंजाइम, यानी कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, परजीवी क्रियाएं या भोज्य या फिर अपचयी। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जल अपघटक एंजाइम्स पाए जाते हैं। यानी कि लाइजोसोम्स का काम क्या होता है कि सेल में जो भी डिस्ट्रॉय होगी या जो खराब होगी तो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, उसको वहाँ पर मार देते हैं, ये कार्य इनका होता है। ठीक है, जो वर्क नहीं कर रही है या फिर जो खराब होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोशिका का पावर हाउस कौन है, यानी कि वेस्ट एक तरीके से हम कह सकते हैं। कोशिका का पावर हाउस कौन है? द पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यीस्ट है, यानी कि यीस्ट क्या है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो क्योंकि जो यहाँ पर
सेल्स होते हैं प्रोकार्योटिक, यानी कि जो जीव होते हैं वो प्रोकार्योटिक भी होते हैं, यूकार्योटिक भी होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो यीस्ट का प्रकार पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा हमारा क्या, ये होता है आपका, ठीक है, यूकार्योटिक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यूकार्योटिक। ठीक है, अब वैसे अगर बात करें ये यूनिसेलुलर होता है या मल्टी सेलुलर, तो ये वैसे यूनिसेलुलर ही होता है। ठीक है, लेकिन यूनिसेलुलर यूकार्योटिक ये होता है। जनरली क्या होता है कि जो प्रोकार्योटिक होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक कोशिकीय होते हैं, और जो यूकार्योटिक होते हैं एक भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होते हैं, बहुकोशिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो सुटेबल होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, हालांकि वो एक कोशिकीय है लेकिन यूकार्योटिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कवक सदैव होते हैं। कवक क्या होते हैं, यानी कि फंगस क्या होते हैं, स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स, विविधपोषी, परजीवी या यानी कि मृतोपजीवी या सेप्रोफाइट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेप्रोफाइट हेटरोटॉप्स का ही एक प्रकार समझ सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जो वेस्ट चीज़ें हैं या जो मर गई हैं उन सभी से ये अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, या उनसे जो है प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे मनुष्य और भी एनिमल क्या होते हैं, वो होते हैं हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, वो ज़्यादातर पौधों पर या अन्य जानवरों पर डिपेंडेबल होते हैं या जो है निर्भर रहते हैं। राइट, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कवक। आपने कई बार जो मशरूम्स देखे होंगे वो कहाँ पर जमते हैं, या फिर और भी चीज़ें आपने देखी होंगी, तो वो ज़्यादातर क्या होती हैं कि मृतोपजीवी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्रायः होते हैं। ठीक है, कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्रायः होते हैं, तो ये ग्लाइकोजन या तेल। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमीन के स्थान पर होता है। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, इनमें होते हैं आपके न्यूक्लियो क्षारक। ठीक है, क्या होते हैं, न्यूक्लियो, ठीक है, इसको मैं आपको लिख देता हूँ, इनमें होते हैं न्यूक्लियो क्षारक। ठीक है, न्यूक्लियो क्षारक होते हैं, चार चार दोनों में पाए जाते हैं, बट डिफरेंस ये होता है कि आप देख सकते हैं जो थाइमीन होता है वो डीएनए में होता है। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये तीन प्लस थाइमीन किस में होता है, डीएनए में। ठीक है, डीएनए में ये हो गए। बाकी इसमें पूछा गया है कि आरएनए में कौन सी चीज़ नहीं होती है या थाइमीन के बदले क्या होता है, तो यूरेसिल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आरएनए में ये चारों पाई जाती हैं, और जो डीएनए होता है ऊपर के तीन और साथ में थाइमीन पाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी जीव कोशिका है, तो माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन डी राइट आंसर। प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है, तो ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये कार्य किसका होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की उच्चतम आवर्धन मैग्नीफिकेशन होता है, हालांकि ये डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, यानी कि एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है ये पूछा गया है, तो 10⁻⁻10 मीटर इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि ये गैर क्या है, जो एसआई यूनिट्स होते हैं उनमें जैसे लंबाई का मात्रक है ये। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा, एंगस्ट्रॉम लंबाई का मात्रक है। जैसे क्या होता है कि एसआई यूनिट के लंबाई की वो है मीटर। ठीक है, मीटर है, तो एंगस्ट्रॉम भी उसी का प्रकार है, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर हो जाए 10⁻⁻10 मीटर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ, तो सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ क्या होते हैं, वो होते हैं प्रोटीन। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। तभी कहते हैं कि जो शरीर में है प्रोटीन की मात्रा प्रचुर होनी चाहिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी का जो प्रतिपादित किया था 1839 में, ठीक है, किसने किया था, तो ये किया था स्लीडन एंड स्वान ने। ठीक है, स्लीडन एंड स्वान, राइट, स्वान ने ये किया था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण प्रमुख है।
सभी पादप कोशिकाएं में क्लोरोफिल होता है। पादप कोशिकाओं में स्मूथ यार होता है। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। या पादप कोशिकाएं विशिष्ट नहीं होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है। अगला है, यदि कोशिका के राइबोसोम्स नष्ट कर दिए जाएं तो क्या होगा? तो क्या होगा? प्रोटीन जो है संश्लेषण नहीं होगा या प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल किसमें होते हैं? तो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं केंद्रक और कोशिका द्रव्य में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए का मुख्य कार्य तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। डीएनए का मूल मात्रक है तो न्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये अभी प्रश्न रिपीट हुआ है। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, राइट। तो 24वें का हमारा जो सही उत्तर है वो है माइकोप्लाज्मा। प्याज को छीलने पर, काटने पर या आंखों में प्रभुत मात्रा में आंसू आने का कारण क्या है? ठीक है। प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक, कोशिकाओं में अमीनो एसिड, मैग्नीशियम, ये अमोनिया गैस। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक विद्यमान होता है क्या? गंधक। प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक होता है। अब बात करें वो गंधक क्या होता है, तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। वो होता है आपका लेक्राइमेटी। ठीक है। लेक्राइमेटी फैक्टर सिंथेस, जो एक एंजाइम होता है लेक्राइमेटी, ठीक है, फैक्टर सिंथेस एंजाइम लिखेंगे आप, ये उसमें मौजूद होता है। अब इसी गंधक के कारण हमें जो है आंसू आते हैं, क्योंकि ये जो हमारा लेक्राइमेटिक ग्लैंड होती हैं उनको वहाँ पर जो है दिक्कत पहुँचाता है। तो प्रचुर मात्रा में तभी क्या आते हैं यहाँ पर, या प्रभुत मात्रा में आंसू आने का ये कारण है। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीजनीकरण या ऑक्सीकरण कहाँ होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, कहाँ पर होता है ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती हैं, तो ये कहाँ पर या कैसे की जाती हैं? इसका हो जाएगा आपका न्यूक्लियस द्वारा। साथियों, अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी और जी के रीजनिंग की आसान ट्रिक चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? ठीक है। तो ये किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? ये होता है कोशिका भित्ति, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संरचना प्रोकार्योटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है या वेल डिफाइंड नहीं होती है? तो वो होती है केंद्रक झिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है सेल में क्या होता है? तो इसका जो मुख्य कार्य होता है रेस्पिरेशन, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी क्या करते हैं, राइट? हम लोग भी करते हैं बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। जैसे आपने कभी देखा होगा, ठीक है, जैसे हम कुछ, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। इसका जो राइट आंसर होगा, सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। ठीक है। आपने कभी मीट मांस खाया होगा तो वहाँ पर भी देखा होगा कि कई लोग नमक लगाकर उसको काफ़ी लंबे समय तक भी रखते हैं। तार केंद्र या सेंट्रियोल पाया जाता है प्राणी कोष में, प्रोकार्योटिक पुष्पित या लाल शैवाल में? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा प्राणी कोष में। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रियोल और जो प्लांट सेल होते हैं उसमें बहुत कम पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, राइट? प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक के झिल्ली में उपस्थित होते हैं। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा थाइलेकॉइड के। ठीक है, थाइलेकॉइड के। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? ये होता है प्लांट्स में, प्लांट सेल में ये होता है क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी में और दिन में जब धूप होती है। ठीक है। राइबोसोम केंद्र है, राइबोसोम केंद्र है किस चीज़ का? प्रोटीन संश्लेषण का। ठीक है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, उसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें हम अन्य प्रश्नों को, यहाँ पर 60 से 70 प्रश्न हैं कोशिका से रिलेटेड। ठीक है, आपका एक टॉपिक कवर हो जाएगा। फिर हम अलग अलग चीज़ें जैसे टिश्यू पर पढ़ेंगे, फिर आगे और भी जो भी वनस्पति, हर चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे जनरल साइंस के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है?
ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा एक बार पढ़ लेते हैं सभी। कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, ऐसा नहीं होता है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये हो सकता है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया गया है कि सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। तो ये पूछा गया है कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो पहला वाला सही है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक होगी थी। कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित है। ठीक है, किसी का बड़ा है तो उसका कुछ और कार्य होगा, किसी का अलग टाइप का है तो उसका कुछ और कार्य होगा। ठीक है, ये सही है। जो सी है वो भी सही है, क्योंकि निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। ठीक है, अगला जो हमारा गलत हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो आज का सेशन कुछ इस प्रकार से था। ठीक है, एक बार फिर से आप उसको पढ़ सकते हैं। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, ये पूछा गया था। तो ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे। तो जुड़े रहें सामान्य हिंदी, सामान्य रीजनिंग और साथ में जो भी जॉब अपडेट आती है।